देखिए स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये हमारा 9th चैप्टर है। 8th चैप्टर हमारा सिलेबस में से कट गया, बायनोमियल थ्योरम्स। ये देखिए सीक्वेंसेस जो है, कोई भी नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड बाय एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय अ डेफिनेट रूल। ला किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने नंबर्स को रखा हुआ है, जैसे सपोज n अपॉन n प्लस 1 रख लिया मैंने ये रूल, तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये सब जो है ये सीक्वेंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस। अब अगर मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूं तो ये फाइनाइट हो जाएगी, और एंड सो ऑन कर दें तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। अब हम इसमें जैसे लास्ट ईयर हम पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी पढ़ते थे हम सीक्वेंस। अब यही जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ये रूल फॉलो करें, a(-1), कोई भी अगली टर्म सक्सीडिंग टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें तो वो डिफरेंस सेम आए। जैसे a5 - a4 = d, a3 - a2 = d। अगर वो ये रूल फॉलो करें तो वो क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक, यानी कि वो सीक्वेंस जो है एपी बनाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, राइट। यानी कि हर एपी की जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस एपी बनाए। उसमें हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि इसमें से ये माइनस करें और इसमें से ये माइनस करें, वो सेम आए, लेकिन ये सीक्वेंस हो सकते हैं क्योंकि वो किसी रूल को फॉलो करके नंबर्स लिखे गए हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सीरीज। अगर मैं इनमें प्लस साइन डाल दूं, सीक्वेंस में मैं प्लस साइन डाल दूं, देन इट बिकम्स सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1। देखिए क्या है, राइट द first 5 terms of the sequence in this. You have given an is equal to n into n plus 2. You have to follow this rule and write the sequence of first sequence की 5 terms लिखनी है। n is equal to 1, तो a1 क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 into 1 plus 2, that will be 3. n is equal to 2, so a2 is equal to 2 into 2 plus 2. 2 plus 2 4, 4 2s are 8. n is equal to 3, so a3 is equal to 2, 3 into 3 plus 2, 3 plus 2 5 3s are 15. n is equal to 4, then a4 is equal to 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 6 4s are 24. n is equal to 5, so a5 is equal to 5 into 5 plus 2, 7 5s are 35. अब ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास सीक्वेंस आई है, अक्सर हमारे माइंड में, हमने 10th क्लास में एपी टॉपिक पढ़ा है तो वही दिमाग में आता है, क्या ये एपी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये एक सीक्वेंस है जो कि इस रूल से बनी है, n into n plus 2, ये उसकी nth टर्म दी हुई थी, उससे हमने सीक्वेंस बनाई है, उसकी 5 टर्म्स लिखी हैं। नेक्स्ट इज, ऐसे ही है हमारे पास क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, an is equal to n by n plus 1। सिंपल है, इसमें आपको 5 टर्म्स लिखनी है, n को 1 रखेंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6. In this way you can write the sequence according to this rule. उसकी nth टर्म जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, an is equal to 2 raised to power n। आपको इसकी 5 टर्म्स लिखनी है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2, 4, 8, 16, 32। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। फिफ्थ देखिए, इजी है वैसे ये बहुत। an is equal to -1 raised to power n minus 1 into 5 raised to power n plus 1। n को 1 पुट कीजिए, a1 is equal to -1 raised to power 1 minus 1 into 5 raised to power 1 plus 1। ये क्या हो गया? -1 raised to power 0, that is 1, and 5 raised to power 2, that will be 25। n is equal to 2।
a2 is equal to minus 1 raised to power 2 minus 1 into 5 raised to power 2 plus 1. Minus 1 raised to power 1, that is minus 5 raised to power 3, that is 125 माइनस का. ऐसे ही n3 पुट करेंगे, n4 पुट करेंगे और n5 पुट करेंगे. सिंपल है. 6th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है. देखिए an is equal to n into n square plus 5 by 4. अब अगर हम n को 1 पुट करते हैं, a1 क्या आता है 1 into 1 square plus 1 5 upon 4. 5 plus 1 6 by 4, that is 3 by 2. अब n को 2 पुट कर लीजिए. a2 is equal to 2 into 2 square plus 5 upon 4. 2 square 4 plus 5, 9, 9 to the 18, 18 by 4, that is 9 by 2. अब n3 पुट करेंगे, n4 पुट करेंगे और n5, because क्वेश्चन इज राइट द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. 1 to 6 क्वेश्चंस में आपको यही करना है. अब आगे देखिए. देखिए 7th क्वेश्चन, यू हैव गिवन द nth टर्म and you have to find the indicated terms. It means 17th and 24th term you have to find. Put n is equal to 17. So a17 is equal to 4 into 17 minus 3 is 17 for the 68 minus 3, that will be 65. Then a24, 4 into 24 minus 3 is equal to 96 minus 3, 93. Very simple. बस यही टर्म्स निकालनी थी जो मेंशन की हुई है. जैसे अब 8th क्वेश्चन में देखिए an is equal to n square by 2 raised to power n. You have to find the 7th term. So n is equal to 7 पुट करेंगे. a7 is equal to 7 square upon 2 raised to power 7. 7 square क्या होता है 49. 2 raised to power 7. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64 and to the 128. Right? ऐसे ही हमारे पास सारी इजी है. वैसे 10th क्वेश्चन देख लो एक बार. और an is equal to n into n minus 2 upon n plus 3 and you have to find the 20th term. So a20 is equal to 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3. 20 into 18 upon 23. 360 by 23. Right? अब हम आगे डिस्कस करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट टर्म इज गिवन a1 is equal to 3, an is equal to thrice of an minus 1 plus 2 and this applicable, this rule is applicable for n is greater than 1. अब हम n को जो है 1 से बड़ा ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे क्योंकि 1 तो हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म है और मुझे निकालनी है 5 टर्म्स. Put n is equal to 2, then a2 is equal to thrice of a2 minus 1 यानी कि a1 plus 2. वो कितना है a1 कितना मेरे पास 3 plus 2, 3 3s are 9, 9 plus 2 11. Put n is equal to 3, then a3 is equal to thrice of 2 minus 3 minus 1 2, thrice of a2 plus 2. 3 into a2 कितनी आई है 11 plus 2, 11 3 is 33 plus 2 35. Put n is equal to 4, then a4 is equal to thrice of, ये क्या बन जाएगा 4 minus 1 3, यानी कि जो हम पिछली टर्म निकाल रहे हैं वो नेक्स्ट में यूज हो रही है. thrice of 35 plus 2, 35 is 105 plus 2 107. ऐसे ही आप n is equal to 5 पुट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएंगी फर्स्ट 5 टर्म्स 3, 11, 35, 107 एंड सो ऑन. अब आगे देखिए 12th क्वेश्चन में मेरे पास a1 is equal to minus 1 and an is equal to an minus 1 upon n where n is greater than equal to 2. अब a1 दिया हुआ है और nth टर्म दी हुई है और ये जो nth टर्म एप्लीकेबल है वो किसके लिए है 2 से n जो है या तो 2 से बड़ा हो या इक्वल हो. हम इक्वल से शुरू करते हैं n is equal to 2 क्योंकि 2 के लिए भी एप्लीकेबल है. Then a2 is equal to a2 minus 1 a1 जो वैल्यू मुझे मालूम है डिवाइड बाय 2 minus 1 by 2. n is equal to 3. Then a3 is equal to a2 by 3. a2 क्या है मेरे पास minus 1 by 2 upon 3. इसे सिंप्लीफाई करना है. minus 1 by 2 into 1 by 3 that will be minus 1 by 6.
अब n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल टू a3 बाय a क्या हो जाएगा ये a3 बाय 4। a3 कितना मेरे पास -1/6/4 -1/6 इंटू 1/4 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/24। आप n इज इक्वल टू 5 पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों 2 दी हुई हैं एंड an इज इक्वल टू an -1 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर n इज ग्रेटर देन 2। हमें चाहिए ही ऐसे क्योंकि 1 और 2 तो मुझे मालूम ही है। पुट n इज इक्वल टू 3 सो a3 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3 - 1 2 -1। a2 की क्या वैल्यू है 2 -1 1 n इज इक्वल टू 4 सो a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 1 3 a3 -1 a3 कितना है हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है n इज इक्वल टू 5 सो a5 इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में पुट करना है 5 - 1 4 a4 -1 a4 की वैल्यू क्या आई है 0 - 1 इज इक्वल टू -1। Therefore first 5 terms of the sequence is 2 2 1 0 -1। लास्ट 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन उससे पहले 13th में मैंने जो आपको बताया कि सीक्वेंस निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स, वहाँ सीरीज निकालनी थी तो आप प्लस का साइन बीच में ऐड कर देंगे। आगे देखिए 14th क्वेश्चन में कहता है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 एंड a3 इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2। इसे उसने कहा है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है। देखिए फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है जहां पर हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स तो दी हुई हो और उससे नेक्स्ट हर थर्ड टर्म जो है कनेक्टेड है पिछली 2 के साथ। जैसे a3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 - 1 2 और 3 - 2 1 यानी कि a2 प्लस a1। तो a4 निकालेंगे a3 प्लस a2 कि हर अगली टर्म जो है हर थर्ड टर्म पिछली 2 से कनेक्टेड है और फर्स्ट 2 टर्म्स हमें जहां मालूम है इसे बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब देखिए क्या निकालना है मुझे इस क्वेश्चन में। फॉर फाइंड an प्लस 1 अपॉन an for n is equal to 1 2 3 4 5 ये मुझे निकालना है। तो मेरे पास a1 है, यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगी तो a2 चाहिए, फिर a3 चाहिए, a4 चाहिए, a5 चाहिए और उसके a6 चाहिए। वो हम साथ साथ निकालते रहेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए an प्लस 1 कितनी है हमारे पास, n को हम 1 रखते हैं तो an इज इक्वल टू 1 a2 अपॉन a1 वो क्या है 1/1 इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा a2 a3 2 प्लस 1 3 अपॉन a2। ध्यान से इसमें हमें रखना है, इसमें वैल्यू रखनी है। अब a3 मुझे निकालनी है तो a3 मैं कैसे निकालूं। देखिए a3 इज इक्वल टू क्या है a2 प्लस a1 यानी कि 1 प्लस 1 2। तो a3 की वैल्यू रखें 2 और a2 की वैल्यू क्या है 1 दिस इज 2। अब n इज इक्वल टू 3 इस फॉर्मूले में 3 प्लस 1 4 a4 अपॉन a3 तो मुझे a4 चाहिए, a4 मैं निकाल लेती हूँ। वो क्या होगा 4 रखिए 4 माइनस 1 3 और यहाँ रखिए a2। a3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 और a2 क्या था 1 दैट इज a4 इज इक्वल टू 3। 3 बाय a4 की वैल्यू निकालनी मैंने 3 बाय a3 की वैल्यू क्या है 2 दिस इज 3/2। अब n इज इक्वल टू 4 तो क्या आएगा a5 अपॉन a4। हम यहाँ a5 निकाल लेते हैं। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस
A3, A4 क्या है 3 और A3 क्या है 2, दिस इज 5, 5/3। अब n इज इक्वल टू 5, देखिए n जब मैं 5 रखती हूँ तो A5 + 1 A6/A5। अब हम यहाँ A6 निकाल लेते हैं, A6 इस फॉर्मूले से निकलेगी, A5 + A4, A5 कितनी है 5, A4 कितनी है 3, तो ये A6 हमने कितनी निकाल ली, अब 8 और A5 कितनी थी 5, मेरे पास ये आ गई 8/5। इस तरह से ये हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई थी फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट 2 टर्म्स हमें मालूम होती है और हर थर्ड टर्म जो है पहली 2 से कनेक्टेड होती है। सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर मोर देन 2, यानी 3 के लिए एप्लीकेबल होगी। तो हमें निकालना था an + 1/an, जहाँ n 1 से लेकर 5 तक है। सीरियल ऑर्डर में हमें इसमें हम वैल्यू पुट करते गए, जो टर्म चाहिए थी वो मैंने यहाँ से निकाला। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2। उसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो हमने 10th में पढ़ा है, nth टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, बिल्कुल वही क्वेश्चन है एज इट इज। मैं 2 ही सम करवाऊंगी, बस देखिए एक्सरसाइज। an क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP में a + n - 1 × d, और Sn क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। और कभी कभी हम ये भी यूज कर लेते थे फॉर्मूला Sn = n/2 × a + an अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 to 2001। ये ऑड इंटीजर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 and so on. The last term is 2001. First of all, I have to find the numbers. How many numbers are there and then their sum. So first term is a1 is equal to a is 1. यहाँ पर हम +1 में वैसे कोई फर्क नहीं है, कभी कभी हम जो है AP की टर्म्स को T1, T2, T3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो nth टर्म को हम Tn से डिनोट कर देते हैं और स्मॉल लेटर से भी कर देते हैं। A1 is equal to A, that is 1, and D is equal to A2 - A1, 3 - 1 as 2. So An is equal to, in this question, 2001. Formula A + n - 1 × D is equal to 2001. 1 + n - 1 × 2 is equal to 2001. 1 + 2n - 2 is equal to 2001. तो क्या आ गया ये 2n - 1 is equal to 2001. 2n is equal to 2002. n is equal to 1001. मेरे पास नंबर्स आ गए 1001। अब Sn is equal to, ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स है। 1001/2 यहाँ फॉर्मूला लिखना है आपने, इंटू a + an, 1 + 2001, 1001/2 × 2002। इससे काट दें 1001 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, between 100 and 1000 which are divisible by 5, which are divisible by 5। तो हमें पहले उसकी सीक्वेंस लिखनी है, क्या बनेगी AP, हाँ जी 100 और 1000 के बीच में ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो 105, 110, 115 and so on. So last term will be 995। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। n निकालने के बाद Sn, A1 is equal to A 105, D is equal to A2 - A1, that is 5, An is equal to 995, A + n - 1 × D is equal to 995, 105 + n - 1 × 5 is equal to 995, 105 + 5n - 5 is equal to 995, 100 + 5n is equal to
995. So 5n is equal to 895. n is equal to 895 by 5. 5 ones are 5, 39, 5 7s are 35, 4 5 9s are 5 ones are 5, 39, 5 7s are फिर 179 नंबर्स हैं हमारे पास। अब हमें निकालना है इनका सम। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा लें? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। 179 बाई 2 इंटू 105 प्लस 995। 179 बाई 2 इंटू, ऐड कर लें, 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। अब आप इसको 2 5s are 10, 2 5s are 10, मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर। आपने 9.1 एक्सरसाइज करनी है और इसके 2 ही सम मैंने करवाए हैं, बाकी नेक्स्ट वीक।